हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। आपको यूज़फुल रहेंगे सेकेंड सेमेस्टर में एमएसबीटी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स लीनियर मोमेंटम। तो इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि एक बॉडी है जो 5 किलोग्राम का है। तो यहाँ पर दिया गया है एक बॉडी है हमारे पास, और देखिए इसकी मास जो है ये दी गई है, दैट इज 5। तो यहाँ पर एक बॉडी है, उसकी मास है दैट इज 5 किलोग्राम। अब अगर इसकी मास हमको दी गई है दैट इज 5 किलोग्राम, तो यहाँ पर दिया गया है ये मूव हो रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। इस बॉडी के पास जो है कितनी मोशन है, मतलब इसके पास मोमेंटम कितना है, कितना मोशन है इसके पास। तो हम कैसे मेजर करेंगे? हम लोग मेजर करेंगे बाय इट्स लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखिए लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पर मास दिया गया है दैट इज 5 किलोग्राम, वेलोसिटी आपको दी गई है दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड। आप देखिए इसका आंसर जो रहेगा 10 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो बॉडी है हमारा 5 किलोग्राम, इसकी जो मोमेंटम यहाँ पर रहेगी, ये देखिए ये वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकेंड से मूव हो रहा है, तो इसकी जो मोमेंटम रहेंगी यहाँ पर 10 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो ये इसका आंसर है, दैट इज 10 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। A force of 15 Newton acts on a body of mass 2 किलोग्राम, कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक 15 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम। अगर ये हमारा बॉडी है जिसकी मास है यहाँ पर, दैट इज देखिए ये बॉडी है जिसकी मास यहाँ पर है 2 किलोग्राम। तो आपको दी गई है इस बॉडी की मास जो है यहाँ पर ये 2 किलोग्राम है, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज ऑफ 15 न्यूटन। तो आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 15 न्यूटन। ये बॉडी क्या कर रही है, ये फोर्स जो है ये बॉडी को क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। देखिए इस बॉडी को, बॉडी के वेलोसिटी को चेंज कर रही है, तो ये एक्सेलरेटिंग फोर्स है। तो हमको फाइंड करना है कि इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, तो हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड, न्यूटन सेकेंड लॉ से नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। तो हमको नेट फोर्स को डिवाइड करना है मास से। नेट फोर्स देखिए यहाँ पर 15 न्यूटन है, और ये देखिए हमारा मास जो यहाँ पर है ये 2 है। तो 15 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 7.5। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो रहेगा 7.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये हम यूनिट यहाँ पर लगाएंगे, दैट इज 7.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह का ये एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाए। A car of mass 90 kilogram is moving with a velocity of 36 kilometers per hour. Find the momentum of the car. अब ये भी प्रॉब्लम उसी तरह का ही है। यहाँ पर हमको एक कार दी गई है और इसकी मास जो दी गई है ये 90 किलोग्राम। कार की मास जो दी गई है ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 90 किलोग्राम है, और ये कार जो है ये मूव हो रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर्स पर आवर। ये कार मूव हो रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर्स पर आवर। हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मोमेंटम ऑफ द कार। तो हम कार की मोमेंटम निकालेंगे। तो मोमेंटम ऑफ द कार क्या रहेगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास हमारे पास यहाँ पर है, देखिए ये 90 किलोग्राम है, तो यहाँ पर हम इसको 90 किलोग्राम लिखेंगे। वेलोसिटी जो है ये किलोमीटर्स पर आवर में, तो हम इसको मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो ये देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गया, 36 कैंसिल हो गया है। तो आप देखिए ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर मीटर्स पर सेकेंड में। तो इसकी यूनिट जो रहेगी यहाँ पर ये 900
किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने ये मोमेंटम निकाला हुआ है। ये इसका मोमेंटम जो आ रहा है ये 900 किलोमीटर्स मीटर्स पर सेकेंड में इसका मोमेंटम आ रहा है। तो इस तरह से ये मोमेंटम क्या मेजर करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कितना मोशन है, तो वो मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है इफ अ बॉडी ऑफ मास 200 किलोग्राम चेंजेस इज वेलोसिटी फ्रॉम 40 to 10, मतलब इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो हमको इम्पल्स निकाल एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो देखिए फ्रेंड्स, इम्पल्स जो रहता है ये हमारा क्या रहता है, जब भी कोई फोर्स अगर एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट होता है तो हम इम्पल्स निकालते हैं। इम्पल्स का डेफिनेशन क्या रहता है, या तो आप फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए या तो आप चेंज इन मोमेंटम निकालिए कि मास इंटू वी माइनस यू। ये क्या रहेगा, हमारा चेंज इन मोमेंटम रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लोग, हमारे पास फोर्स और टाइम नहीं दिया है, इसके लिए हम ये वाला इक्वेशन करेंगे। तो इम्पल्स का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर मास हमारा आ गया है 200 किलोग्राम, वेलोसिटी जो चेंज हो रही है 40 से 10, मतलब ये फाइनल आएगी 10 मीटर्स पर सेकेंड। इनिशियल हमारे यहाँ पर 40 है तो -40 मीटर्स पर सेकेंड आएगा। और देखिए ये इम्पल्स जो रहेगा यहाँ पर ये हमारा आया हुआ है इम्पल्स, ये देखिए फ्रेंड, ये 200 किलोग्राम 10 - 40 आपका -30 आएगा, -30 इंटू मीटर्स पर सेकेंड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 200 को हमको मल्टीप्लाई करना है 30 से, तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर जो आया हुआ है, यहाँ पर ये 6000 आया हुआ है, -6000 आया हुआ है किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। तो ये इसका फाइनल आंसर है, दैट इज -1000 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने ये इम्पल्स निकाला हुआ है, दैट इज -6000 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रॉब्लम में भी उसी तरह से ही पूछा गया है, इफ अ बॉडी ऑफ मास 160 किलोग्राम चेंजेस इज वेलोसिटी फ्रॉम 18 to 19, 18 to 9, तो कैलकुलेट द इम्पल्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। मतलब ये वेलोसिटी जो है वो हाई से लो हो रही है, तो इम्पल्स अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसका दो फॉर्मूला है। अगर इम्पल्स का मीनिंग क्या है, ये प्रोडक्ट है, बेसिकली ये प्रोडक्ट है फोर्स और टाइम का। अगर फोर्स एक शॉर्ट ड्यूरेशन के हम उसका इम्पल्स निकालते हैं तो इसका दूसरा फॉर्मूला रहेगा, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, मास इंटू दैट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए हम इम्पल्स निकालने जाएंगे, तो यहाँ पर मास दिया गया है 160 किलोग्राम, इसकी वेलोसिटी जो हो रही है ये 18 से 9 हो रही है, तो 9 मीटर्स पर सेकेंड -18 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका आंसर जो यहाँ पर आएगा ये इम्पल्स रहेगा, इट इज 160 किलोग्राम, 9 - 18 -9 रहेगा, तो मल्टीप्लाई बाय -9 मीटर्स पर सेकेंड। और ये 160 मल्टीप्लाई बाय आपको 9 करना है। अब अगर हम 160 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो देखिए ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, दैट इज -1440 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। तो ये फाइनल आंसर। इस तरह से ये हमने इम्पल्स निकाला हुआ है, दैट इज फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, या तो फिर ये चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखिए ये हमारा इम्पल्स आया हुआ है, इसकी यूनिट रहेगी किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।